हेलो स्टूडेंट्स। जो आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप क्या करते हो, आप भी तो फूड खाते हो ना, तो वैसे ही एनिमल्स को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, फूड चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो आज हम वही न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपने चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको पता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं ना वो अपना खाना। कैसे बनाते हैं, देखो मैं आपको दोबारा बता भी देती हूँ, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। सन, ठीक है, सनलाइट से, यानी कि सन से उन्हें क्या मिलती है, प्लांट्स। आपके ये क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये आपके प्लांट्स हैं, तो इससे क्या मिलती है, इनको प्लांट्स को क्या मिलती है, सन से सन एनर्जी मिलती है। ठीक है, और एयर से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अपनी जड़ों से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, इन सब का यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो किस किस का यूज़ कर रहे हैं, वाटर का। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, वाटर का यूज़ कर रहे हैं, प्लस में वाटर का सिंबल जो होता है बच्चों, वो होता है H2O। ठीक है, जो वाटर है उसको जो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा होगा, H2O। तो यहाँ पर क्या है, पानी वो कहाँ से ले रहे हैं, जड़ों में से ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सनलाइट, इस सनलाइट से क्या मिल रही है, एनर्जी मिलती है उनको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, सॉरी। ठीक है, तो कार्बन डाई, फिर वो क्या करते हैं, इससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यानी ग्लूकोज बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर लेते हैं प्लस में। और जो ऑक्सीजन है वो कैसे निकलती है, बाय प्रोडक्ट, जो हमें मिलती है ऑक्सीजन, मिलती है ना आपको ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कैसे जो फोटोसिंथेसिस है से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी आपका, देखो अब हम चैप्टर अच्छे से एक एक पॉइंट लर्न रीड करेंगे इसका। ठीक है, तो आपको जब आप चैप्टर रीड करते हो ना एनसीईआरटी का, तो उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता लग गया कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड कहाँ से लेते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वो अपना फूड जो है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब आपको पता लग गया कहाँ से ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स अपना फूड, डायरेक्टली ईटिंग प्लांट्स, प्लांट्स को खाकर, या फिर वो अदर एनिमल्स को खाकर अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट को खाते हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, जो प्लांट को भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, यहाँ पर क्या है कि रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ह्यूमंस भी आ गए, सबको अपने ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, रिपेयर के लिए, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए बच्चा, उनको सबको फूड चाहिए ना। आपको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका कि जो एनिमल हैं उन्हें क्या चाहिए, उनके जो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है उनके। देखो बच्चा क्या क्या इंक्लूड होता है, एक सेकेंड कलर चेंज कर दो आपके लिए। देखो जो एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ न्यूट्रेंट। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रेंट में आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में भी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब क्या है आपके बच्चा, ये आपके क्या है, न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, तो जब ये आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपकी बॉडी क्या करती है, इनको यूटिलाइज करेगी, ग्रो करती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट आप खा रहे हो, आपकी बॉडी में जा रहा है, उससे वो यूटिलाइज होकर आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये सब क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, ये ब्रोक डाउन किया जाता है इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जब आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर,
ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है यहाँ पर, डाइजेशन, उसे क्या कहा जाता है, डाइजेशन। ठीक है, जब आप क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको क्या करना, सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ना, तो उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, अब आप फूड खाते हो वो डायरेक्टली जो है आपका डाइजेस्ट नहीं होता, वो फूड के बड़े बड़े जो ग्रैन्यूल्स होंगे आप उसको क्या करते हो, तोड़ते हो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब डाइजेस्ट हो रहा है फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी को ही डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब यहाँ पर क्या होते हैं, हर ऑर्गेनाइज्म, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइज्म होते हैं। अब क्या पता आप में से कुछ ऐसे होंगे आप सोचोगे ऑर्गेनाइज्म क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज्म एक जीव को कहा जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म। आपने मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया जो जो गर्मियों में जो बारिश में निकलती है, तो अलग अलग आपने ऑर्गेनाइज्म देखी है ना। तो हर किसी ऑर्गेनाइज्म में, जैसे कि मधुमक्खी, हर कोई जो ऑर्गेनाइज्म होता है उनका फूड लेने का जो यानी कि वो जो फूड खाते हैं उनके अंदर जो मोड होता है उनको फूड को इनटेक करने का, वो सबके अंदर कैसा होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट आपका कि द फूड ऑफ इन टेकिंग फूड यानी कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म। हर ऑर्गेनाइज्म के अंदर यानी कि जो फूड को लेने का जरिया है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर आप मधुमक्खी की बात करते हो या फिर आप कुछ हमिंग बर्ड्स की बात करते हो, वो क्या करते हैं, प्लांट के नेक्टर को सक करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा प्लांट के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड क्या करती हैं, कुछ हमिंग बर्ड्स होंगी या फिर मधुमक्खी बोलते हैं जिसको आप बीज वगैरह। ठीक है, तो ये सब क्या करती हैं, बीज जो होंगी ये क्या करती हैं, प्लांट के नेक्टर को सक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन। आपने जो ह्यूमन के बेबीज़ देखे हैं या अदर एनिमल्स के जो बेबीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मदर के मिल्क को पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और जो स्नेक लाइक पाइथन की अगर आप बात करते हो, ठीक है, स्नेक लाइक पाइथन जो क्या करते हैं, एनिमल्स को यानी कि स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। कुछ जो स्नेक्स हैं वो क्या करते हैं, जिनका शिकार करते हैं उनको वो खा जाते हैं। ठीक है, तो हर कोई जो है अलग अलग, हर किसी का फूड को टेक करने का मोड क्या है, अलग अलग है। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जैसे सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। क्या करते हैं, जो जो पानी में रहने वाले होते हैं उनको बोला जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर एक्वेटिक का मतलब क्या है कि जो पानी में रहने वाले होते हैं, जैसे कि फिश। ठीक है, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फ़िश है आपका, वो क्या करते हैं, वो अपने फूड के पार्टिकल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो उनके आसपास टीनी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उनके आसपास होंगे वो उन्हीं को ही खाते हैं। ठीक है, उन्हीं को ही फीड करते हैं। ठीक है, तो हर किसी ऑर्गेनाइज्म का यानी कि फूड को इनटेक करने का जरिया जो है वो अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्टिविटी 2.1 में बताया गया है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको बताना है कि कौन सा टाइप का वो फूड खाते हैं एनिमल्स। ठीक है, और उनका यानी कि कौन से मोड से वो फीड करते हैं। स्नेल के बारे में आप बताओगे, आंट के बारे में, ईगल के बारे में, हमिंग बर्ड के बारे में। ठीक है, आप खुद से राइट करोगे कि कौन से काइंड का वो फूड खाते हैं, कौन से टाइप का वो फूड खाते हैं और कौन से मोड से खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये देखो अब एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। ठीक है, स्टार फिश के बारे में आपको बताया गया। स्टार फिश क्या होती है, जो स्टार फिश है ना वो फीड करती है उन एनिमल्स पे। ये जो स्टार फिश आपको देखने को मिल रही है ये उन एनिमल्स पर फीड करेगी। मान लो ये एक एनिमल है, वैसे नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, हम एक स्माइल भी बना देते हैं इसके अंदर। ये क्या, एक एनिमल है। ठीक है, स्माइली सा एनिमल। अब ये क्या करती हैं, ये आपका क्या है, एनिमल है। ये क्या है, जो ये स्टार फिश होती हैं, ठीक है, वो इन एनिमल के ऊपर बैठेंगी, जिन एनिमल्स के जो बाहर से कवर होता है हार्ड शेल से। ठीक है, अब मैं आपको अलग कलर से करके बता देती हूँ कि कौन से, देखो इनके बाहर जो होती है एक हार्ड शेल लगी होती है। इन एनिमल्स के बाहर क्या होगी, एक हार्ड शेल लगी होती है, और वो किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ये किससे मिलके बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से। समझ आ रहा है ना आपको कि ये जो, अभी आपको बताती हूँ मैं, ये जो स्टार फिश हैं वो किन्हें खाते हैं, वो कौन से एनिमल्स को खाते हैं, जिन भी एनिमल के बाहर हार्ड शेल जो है किसकी मिलके बनी होती है सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, जब भी ये शेल इनकी ओपन होगी, ठीक है, जब भी ये शेल इनकी क्या होगी, ओपन होगी, तो ये क्या करेंगे, जब भी इनकी शेल ओपन हो जाती है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होगी, तो ये स्टार फिश क्या करेंगे,
देखो यहाँ पर जब इनकी शेल ओपन होती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पोप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ। ये अपने यानी कि अपने पेट में से अपने माउथ के थ्रू, यानी कि अपने माउथ के थ्रू, अपने मुंह के थ्रू जो है ये पेट को बाहर निकालेंगे और इस एनिमल को खा जाएंगे। बेचारा सैड हो गया अब, क्योंकि ये मेरे को खाने आया है। ठीक है, समझ आ गई ना। अभी दोबारा भी बता देती हूँ एक बार और आपको। देखो ये स्टारफिश किसे खाते हैं? जो भी एनिमल्स जिनकी बाहर क्या किससे मिलके बने होते हैं, जिनकी आउटर कवरिंग कौन सी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। उन पर जाकर ये बैठते हैं। जब भी इनकी ये शेल खुलेगी, जैसे कि एकदम से गेट खुलता है ना कहीं से, वैसे इनकी ये शेल खुलेगी तो ये स्टारफिश क्या करेंगे? अपने पेट को अपने मुंह के थ्रू बाहर निकालेंगे और इस एनिमल को बेचारे को क्या कर जाएंगे? खा जाएंगे। इसलिए वो सैड हो गया। ठीक है, फिर वो खा जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो इस एनिमल को खा जाएंगे तो ये अपने स्टमक को वापस से अपने पेट में डाल देते हैं, मुंह के थ्रू ही अपनी बॉडी में डाल देते हैं। तो स्टमक देन गोज़ बैक, जो स्टमक होगा वो कहाँ चला जाएगा? द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और जो उनका पेट है वो अपनी बॉडी में दोबारा से डाल लेते हैं और फूड जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब आप क्या हो? ह्यूमन बींग्स हो। आपके अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है आपको तो पता ही नहीं होगा। ठीक है, आपको तो बस इतना पता होगा कि आप तो फूड खाते हो, टेस्टी टेस्टी फूड खाते हो आप। ठीक है, आपको ये तो नहीं पता कि कैसे कैसे आपकी बॉडी के अंदर जाकर वो डाइजेस्ट हो रहा है। पता होना चाहिए ना आपको कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे कि ह्यूमन्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले, अब ये तो हर बच्चे को पता होगा, मुझे भी पता है ये बात तो, कि आप जब मैं छोटी थी मुझे भी पता था कि हम फूड कहाँ से खाते हैं? मुंह में से खाते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता होगा, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम क्या करते हैं? फूड को अपने माउथ के थ्रू खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, फिर यूटिलाइज होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी ग्रो करेगी, यूटिलाइज करती है ना। फिर जो कुछ उसका अनयूज्ड पार्ट होता है आपके फूड का, ठीक है, जो आपके फूड का जो अनयूज्ड पार्ट होगा वो क्या हो जाता है? आर डिफिसेटेड। जैसे आप सुबह जाते हो ना फ्लश, वैसे जो आपका अनयूज्ड पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है आपकी बॉडी में से। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? तो आप ये जानने में भी उत्सुक होंगे कि जो आपका फूड आपने जो खाया है वो आपकी बॉडी में क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। ठीक है, ये जो फूड है आपका कंटिन्यूस एक कैनाल से पास हो रहा है। देखो यहाँ से आपने जब भी फूड खाया माउथ के थ्रू, फिर वो ओसोफेगस में जाएगा। ये लंबी सी पाइप जो है इसको ओसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से जाएगा, ये क्या आपकी ओसोफेगस। तो इसमें से होते हुए फिर कहाँ जाएगा? ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये स्टमक जे शेप का ऑर्गन। ठीक है, इसमें से ओसोफेगस में से होता हुआ ये जाएगा आपका बच्चों, ये देखो ये आपकी फूड पाइप से होता हुआ ये आपके पेट में जा रहा है। ठीक है, आपको कैसे कैसे शेप दिख रही है स्टमक की? जे शेप दिख रही है ना। ठीक है, जे शेप का होता है आपका पेट। आपको पता लग गया अब कैसे शेप होती है? जे शेप होती है इसकी। मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है इसको। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, जे शेप का होता है ये। फिर आपका फूड अब कहाँ जाएगा? आपको पता लग गया, स्टमक से होते हुए फिर ये कहाँ जाता है? ये देखो यहाँ से पास होगा। ठीक है, पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस निकलेंगे, फिर ये जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो आपको ये दिख रही है ना इतनी कोइल स्ट्रक्चर, ये दिख रही है ना आपको, ये है आपका यहाँ से जाता हुआ, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा आपका फूड। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बच्चों कहाँ जाएगा? लास्ट में रेक्टम के अंदर। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको रेक्टम। फिर यहाँ जाएगा, फिर जो भी होगा आपका फूड, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया अब आपको कैसे कैसे। और इसी कंप्लीट जो प्रोसेस होती है ना, ये पूरी इस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट देखो कहाँ से जा रहा है फूड? फर्स्ट जा रहा है माउथ में से, माउथ में से होता हुआ ओसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हमारी ओसोफेगस, इसे हम क्या कहते हैं? इसोफेगस वैसे। ठीक है, उसके बाद इस ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। फिर इस ओसोफेगस से पास होते हुए कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, फिर ये देखो आपके ये स्टमक में जा रहा है। स्टमक हमारा कैसा है? जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ोगे हर चीज़। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाता है? पैनक्रियाज से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब किस में जा रहा है ये? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये कोइल स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ये आपका क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? एनस में, सॉरी रेक्टम में। ठीक है, और लास्ट में कहाँ जाता है बच्चों? एनस में। और ये सारे के सारे पार्ट्स क्या बना रहे हैं?
सारे पार्ट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सारे पार्ट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये सारे पार्ट किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की। अब नेक्स्ट आप देखो, आपको समझ आ गई ना एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ये आपका फूड है, फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी। ये जो फूड है आपका पास हो रहा है एक कंटिन्यूस कैनाल से, जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर ख़त्म होती है। ठीक है, इस कैनाल को, इस एलिमेंट्री कैनाल को फर्दर जो है बहुत सारे कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा है आपका यहाँ पर, बक्कल कैविटी। सेकंड कौन सा है, फूड पाइप, ठीक है, जिसे ओसोफेगस कहते हैं हम। उसके बाद आपका थर्ड कौन सा है, स्टमक। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एंड का होता है रेक्टम, देन एनस। अभी बताया ना कैसे कैसे फूड जा रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, आपको लग नहीं रहा होगा इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, बहुत लंबा पाथ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स क्या कर रहे हैं, सारे पार्ट्स मिलकर डाइजेस्टिव यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। ठीक है, द फूड component gradually get digested as food travel through the various component। यहाँ पर क्या जो फूड के कंपोनेंट हैं वो डाइजेस्ट होते रहेंगे जैसे जैसे फूड जो आपका वो ट्रैवल करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द इनर वॉल्स। आपका ये देखो, जो इनर वॉल होती है ना स्टमक की, जो आपके इनर वॉल होगी पेट की, और स्मॉल इंटेस्टाइन की, और बहुत सारे ग्लैंड्स की। ठीक है, जो कि एसोसिएटेड विद द कैनाल, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, इनमें से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है। हमेशा याद रखना कि ये जो स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, इन सब से क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जो ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि सब्सटेंस के बड़े बड़े पार्टिकल्स को सिंपलर वंस के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कौन कौन सा जूस निकलता है। जब आप यहाँ से देखो, आप अपने माउथ से खाना खाते हो, ठीक है, मुंह माउथ के थ्रू आपके खाना जाता है, तो आपके मुंह में थूक होता है। ठीक है, थूक होता है ना, जिसे क्या बोलते हो आप, एक सेकेंड, ये आपकी तरह इस पेन को भी, ये देखो, अब ये जो सलाइवा है जिसे क्या कहते हो आप, थूक। ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में आता है ना वो थूक, वो कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो इसी सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा को यानी कि थूक को सिक्रीट करते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है ना, दिख रहे हैं आपके माउथ के अंदर, यहाँ से क्या निकलता है, आपका सलाइवा निकलता है, थूक निकलता है। और उसी सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम को याद रखना आप हमेशा कि आपके जो यानी कि थूक के अंदर, आपके सलाइवा के अंदर आपके, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपके इस सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपके इस यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, जब भी आप फूड खा रहे हो, ठीक है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आपके फूड के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता लग गया ना कि कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा और सलाइवा से अमाइलेज। ठीक है, ये पता लग गया आपको। अब नेक्स्ट, अब आपके स्टमक की इनर लाइनिंग में से कौन कौन से जूसेस निकलते हैं वो भी पता होने चाहिए आपको। तो ये आपके स्टमक है। ठीक है, जो कैसी शेप है इसकी, जे शेप ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर शेप का। ठीक है, और इसमें से क्या निकलती हैं, जो इसकी इनर लाइनिंग है ना, इनर लाइनिंग, यहाँ से कुछ जूसेस निकलते हैं। वो कौन से होंगे, एक तो होता है HCl, ठीक है, जिसको हम एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा यहाँ से आपका निकलता है, आप एक काम करो, आप एक ही पढ़ लो आज। ठीक है, तो कौन सा है, एक HCl निकलता है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो इनर वॉल है स्टमक की, आपके पेट की, वहाँ से HCl निकलता है। जब भी आप फूड को खाते हो, ठीक है, फूड के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा ना, कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होगा,
तो वो HCl ये एसिड क्या करता है, इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा, ठीक है। फिर आपका फूड क्या हो जाएगा, बिना बैक्टीरिया वाला हो जाएगा, फिर फर्दर पास होगा वो, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको किल करने का काम कौन करता है, ये HCl करता है, जो कहाँ से निकलते हैं, आपके स्टमक की वॉल में से, ठीक है। समझ आ गई कि इस आपके थूक में से, सलाइवा में से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, अमाइलेज निकल रहा है। पेट में से कौन सा निकल रहा है, HCl निकल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आगे जाओगे, आपका फूड आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लास्ट रेक्टम में, और फिर एनस में। आप देखो यहाँ पर, यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका देखोगे आप कि माउथ और बकल कैविटी के बारे में पढ़ोगे। तो जो फूड आप खाते हो वो किससे पास होता है, आपके माउथ से पास होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, रुक जाओ आपकी, क्योंकि आप जब आप फूड को खा रहे हो, आपकी बॉडी में जो फूड जा रहा है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कि आप माउथ के थ्रू जो फूड आप ले रहे हो बॉडी में उसको इंजेशन कहा जाता है, ठीक है। वी चीव द फूड विद द टीथ, आप खाना खाते हो और उसको चबाते किसकी हेल्प से हो, टीथ की हेल्प से चबाते हो, ठीक है। ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, फिर वो क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट, ये जो भी आपके टूथ होते हैं, आप अपने आप को अगर मिरर में देखोगे तो आपके टूथ क्या होते हैं, हर अलग अलग मसूड़े में लगे हुए हैं ना, अलग अलग लगे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मसूड़े पे 2-3 चिपक गए हो, नहीं ना। तो हर यानी कि सॉकेट के अंदर अलग अलग जो होंगे, यानी कि गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर जो सॉकेट होते हैं उनके अंदर क्या होंगे, हर टूथ जो होता है सेपरेट लगा होता है, ठीक है, रूटेड होते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर किसी के अंदर जो टीथ की स्ट्रक्चर होती है हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, और वो क्या करते हैं, और वह आपकी यानी कि टोटल कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, 32। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, पोलर और मोलर और प्री मोलर, ठीक है। ये 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं और चारों जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको, ये मैं लास्ट में करवाऊंगी वीडियो के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पर ये सब, अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो माउथ के बारे में आपको पता लग गया। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका कौन सा, ओसोफेगस, ठीक है। माउथ को पता लग गया कि जो भी फूड आप खाते हो वो माउथ से पास हो रहा है, और क्योंकि आप माउथ से खा रहे हो तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपकी फूड पाइप, ठीक है, ओसोफेगस, जो भी फूड आपने निगला है, ठीक है, माउथ के थ्रू, अब वो कहाँ से पास हो रहा है, पासिस इनटू द फूड पाइप, जिसे ओसोफेगस कहा जाता है। ये जो फूड पाइप है वो कैसे आपकी कहाँ तक, यानी कि कहाँ से ये निकलती है, आपके गले से पास होते हुए कहाँ तक होती है, ये देखो, ये आपकी फूड पाइप ऐसी होगी, ठीक है। आपने फूड जो खाया वो यहाँ से जा रहा है इस ओसोफेगस के पाइप में, फिर ये कहाँ जा रहा है, स्टमक के अंदर। स्टमक कैसा दिख रहा है आपको, पेट कैसा दिख रहा है, जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन दिख रहा है ना, जे शेप, ठीक है। तो अब ये आपके इस गले में से होते हुए चेस्ट में से पास होता है। फिर फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, ये जो फूड है आपका फर्दर जो ये ओसोफेगस की पाइप में से जा रहा है वो किसकी हेल्प से जाता है, ये जो ओसोफेगस की वॉल होती है ना, ठीक है, ये जो ये वॉल होती है, ये वॉल होंगी जो ओसोफेगस की, वो इस फूड को फर्दर पास होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, और ये जो फूड को पुश करने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल पता लग गया आपको, नहीं पता लगी तो आप वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हो। और उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है, फूड को फर्दर डाउनवर्ड जो है पुश करती चली जाती है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक इज़ वोमिटेड आउट, जो भी फूड आपका डाइजेस्ट नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वोमिट हो जाती है आपको। रिकॉल द इंटेंसेस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, कभी कभी जब आप खाना खाते हो आपको वोमिटिंग हो जाती है तो आप क्या करोगे, उसके बारे में सोचोगे कि आपको वॉमिट क्यों हुई है, क्योंकि आपका डाइजेशन जो आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया माउथ के बारे में भी, ओसोफेगस के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका द स्टमक, ठीक है। अब स्टमक के अंदर आपका क्या है, जो स्टमक है वो कैसा है, थिक मोटी सी वॉल होती है इसकी, थिक वॉल्ड बैग होते हैं, ठीक है।
कैसे होता है, थिक वॉल्ड बैग होगी। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, फ्लैट एंड जे शेप होती है, आपको दिखाया है, ठीक है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या होता है, वाइड पार्ट होता है, यानी कि चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, देखा था ना, ये ओसोफेगस से क्या कर रहा है, फूड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। स्टमक क्या करता है, फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है और फर्दर कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या सिक्रीट करती है, बताया था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करती है, जिसको हम HCl बोलते हैं, ठीक है। और कुछ म्यूकस को भी करती है सिक्रीट, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को भी सिक्रीट करती है। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इसी स्टमक की इनर लाइनिंग से एसिड निकला है HCl, वो क्या करता है, आपके फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करने का काम करता है। दैट एंटर अलोंग विद द फूड, जो भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में यानी कि फूड के साथ आ रहा है उसको किल करने का काम कौन करेगा, HCl। और आपके स्टमक के पेट के मीडियम को भी एसिडिक बना देता है, ठीक है, जिससे कि आपके पेट की इनर वॉल में से यानी कि स्टमक की इनर लाइनिंग में से जो भी जूस निकल रहे हैं वो काम कर सकें। फिर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जो भी फूड में आपके प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ होती है, स्टमक के नीचे, दिखाई थी ना आपको, ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसी भी नहीं होती, रुक जाओ बताते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर थी ये कोइल्ड, ठीक है। और बाहर क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन लगी हुई है ऐसे, ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, हाईली कोल्ड होती है, और कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि किस सिक्रीशन को रिसीव करेगी, जो लीवर से निकलता है। लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस, ठीक है। लीवर और पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशन निकलता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, रिसीव करती है, ठीक है। और ये खुद भी जो है सिक्रीट करती है कुछ जूसेस को। लीवर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, जो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, आपके एब्डोमेन के राइट साइड में, ठीक है। और ये क्या है, आपका लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा आपकी बॉडी का, तो वो कौन सा होगा, लीवर। लीवर से क्या निकलते हैं, बाइल जूस, ठीक है। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, जो कहाँ पर स्टोर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, बाइल जूस जो है स्टोर रहता है। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, जो भी आपके फूड के अंदर फैट प्रेजेंट है ना, उस फैट को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो आपके बाइल जूस का ही होता है। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज कैसा होता है, पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड होता है, जो कहाँ पर होता है, स्टमक के नीचे होता है, ठीक है। यहाँ से भी कुछ पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिर जो आपका जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, अब वो कहाँ पर पहुँचेगा, लोअर इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब जो आपका पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, लोअर इंटेस्टाइन, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ से कुछ इंटेस्टिनल जूस निकलेंगे और आपके डाइजेशन, आपके फूड के डाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे। जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप जो आपके फूड का फैट था वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन है आपके फूड में वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आपको, जो आपके फूड में क्या प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो भी आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो किस में अब बदल गया, किस में उसको चेंज कर दिया, डाइजेस्टिव जूसेस ने किस में कर दिया, सिंपल शुगर के अंदर, ठीक है, सिंपल शुगर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर आपके फूड में क्या प्रेजेंट है, फैट, तो फैट को डाइजेस्टिव जूसेस किस में सिक्रेट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका कि अगर आपके फूड के अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है उसको वो किस में चेंज कर देते हैं या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना। अब नेक्स्ट देखो आप, अब आपको पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डाइजेशन देख लिया, सबसे पहले कहाँ पर, माउथ से फूड गया, ठीक है। फिर माउथ से किसके अंदर गया, फूड, फिर आपके ओसोफेगस जो कि फूड पाइप होती है उसमें से पास हुआ, फिर फूड पाइप से जाते हुए फिर किस में जाएगा, आपकी थर्ड पार्ट कौन सा होता है, स्टमक, जो कि जे शेप का ऑर्गन होता है आपका, ठीक है, जहाँ से कुछ आपकी यानी कि एसिड निकलते, जैसे कि HCl,
सिक्रीट होते हैं। फिर फोर्थ पार्ट कौन सा था आपका, लीवर, पैनक्रियाज, इन सब से होते हुए फिर कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका सारा का सारा यानी कि फूड डाइजेस्ट हो गया, अब क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पर, ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर उस ब्लड से आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो होगा वो फूड ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बस 2 पार्ट रह गया, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब एब्जॉर्ब होता है जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब वो कहाँ पर पास हो जाता है, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। अब वो पास होगा किस में, जो यहाँ पर इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी ना, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, अब वो सारा का सारा जो आपका फूड है वो यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड यहाँ इस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, सोख लिया जाएगा। मतलब अब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है आपका कहाँ पर हुआ है, इंटेस्टाइन के अंदर, अब वहाँ से वो कहाँ पर चला जाएगा, आपकी नसों में, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी इनर वॉल पर, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक सेकेंड। ये कहाँ गया डायग्राम, इतना टाइम ले रहा है। हाँ, ये देखो, ये जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपका, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक से, ये है आपकी हाईली कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। जब यहाँ पर फूड को डाइजेस्ट कर लिया गया, पूरा कंप्लीटली आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, अब यहाँ से डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, आपकी नसों में, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ब्लड, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन, उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब इस ब्लड वेसल्स के थ्रू, अब ब्लड वेसल के थ्रू, नसों के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में जो है आपका डाइजेस्टेड फूड क्या है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, जिसे हम बोलते हैं विली। उनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं, ठीक है। ये विली जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं। किसको इंक्रीज़ करने का, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम, ठीक है। समझ आ गया कि जो विली है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो किसको इंक्रीज़ करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि ईजिली जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब समझ आ गया आपको इतना, और सिर्फ आपका अब लास्ट टॉपिक रह जाएगा, यही देखो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, कि जो इनर वॉल्स हैं यहाँ पर, यानी कि जो इनर वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसे विली कहा जाता है, ठीक है। और इस विली का रोल क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करती है, जिससे कि आपका डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इस विली के अंदर नेटवर्क्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये जो सरफेस है विली का, वो एब्जॉर्व करेगा किसको, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करेगा, और फिर इस एब्जॉर्व सब्सटेंसेस को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि ब्लड वेसल के थ्रू आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। फिर उस बॉडी पार्ट्स में ये फूड जो होगा वो यूज़ होगा, और आपकी बॉडी क्या करती है, बिल्ड करती है ना, ग्रो करती है, ठीक है। और यहीं पर इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एजिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और जो आपके सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर, अब जो वो ग्लूकोज की फॉर्म में गया है, उसका ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होता है, जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये किस में चेंज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, और कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और जो फूड अभी भी, अब जो आपका रिमेन अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, ठीक है, वो अब कहाँ पर एंटर कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब फूड होगा, अब वो आपका लास्ट पार्ट कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपको कैसा पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये कितना यानी कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर लेंथ होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी वाटर होता है या कुछ जो सॉल्ट आपके एब्जॉर्व नहीं हुए थे, ठीक है, उनको एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, कुछ यानी कि पानी को एब्जॉर्व करने का काम किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। और जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ सॉल्ट प्रेजेंट थे, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर जो आपकी बॉडी का रिमेनिंग वेस्ट है, बचा हुआ
हुआ जो ख़राब वेस्ट जो निकलता है उसको वो पास कर देता है रेक्टम के अंदर, ठीक है, और रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसिस। और यहाँ पर रेक्टम में कैसा रहता है, सेमी सॉलिड फीसिस की तरह रहता है। अब यहाँ पर फिकल मैटर को फर्दर रिमूव कर दिया जाता है, किसकी हेल्प से, सबसे लास्ट पार्ट है ना जो एनस, उसकी हेल्प से जो आपका ये सारा फिकल मैटर जिसको मल कहा जाता है वो आपके एनस के थ्रू पास हो जाएगा, टाइम टू टाइम जो है होता रहता है, और इसी प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। तो आपका यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। और पता लग गया होगा आपको सबसे पहला पार्ट कौन सा था, यहाँ पर पता लग गया आपको, सबसे पहला था माउथ में से जाता है फूड, फिर नेक्स्ट किस में से जाता है, ओसोफेगस में से जाता है, फिर किस में से जाता है, नेक्स्ट आपका किस में जाता है, ओसोफेगस में से, फिर थर्ड किस में से जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाएगा, फिफ्थ पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाता है आपका, जो भी वाटर होता है वो कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्व होगा। फिर सिक्स्थ, उस सारे जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ पास कर दिया जाता है, रेक्टम के अंदर, ठीक है, जहाँ पर फीसिस सेमी सॉलिड की तरह रहते हैं। फिर रेक्टम से एनस के अंदर सारे वेस्ट मटेरियल को पास कर दिया जाता है, और एनस में से आपका सारा वेस्ट मटेरियल टाइम टू टाइम बाहर निकलता रहता है, ठीक है। ये कंप्लीट जो आपका डाइजेशन हो गया ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो है वो एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, ठीक है। फिर हम टिक के बारे में एक टॉपिक करेंगे, तो आपकी 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ओके, थैंक यू।